जो मैं खुद चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ना, तो फिर console.log में भी वही चीज़ बताए जो मैं उसे नाम गलत लिखा हुआ है, आपने फ्रूट की स्पेलिंग कॉल करके बताऊँ कि यहाँ पे मुझे ये चीज़ कंसोल आपने में ई लिखो। नहीं लगाया था, वो कैसे करेगा? और जो यहाँ पे आपने किया है ये भी इसी तरीके का था, और यहाँ पे आपको ई लगाना था। तो यहाँ पे हमारे पास नाम के बाद जो हमने यहाँ पे देन उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स कॉल लगाए करेंगे थे, तो फंक्शन का जिसको नाम हम क्या कह रहे थे, ये क्या है, नीचे आ पैरेंथेसिस। जाएगा। इसके अंदर हम ठीक है, पास कॉल करते करें हैं पैरामीटर्स। क्या पास करते हैं? अब पैरामीटर्स क्या है? आसान अल्फाज में डेटा, वो डेटा जो हम इसके अंदर पास करेंगे, खुद से हम खुद बताएंगे कि ये डेटा कंसोल में दिखाओ। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अभी तो जो हम वेरिएबल उसके अंदर बना रहे हैं वही हम कंसोल में दिखा रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये जो फ्रूट नेम है वो यहाँ से मिल जाता है इस तरह। इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। हमने क्या लिखा है यहाँ पे? हमने राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एक वेरिएबल की तरह का एक नाम लिख दिया, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पैरामीटर। क्या कह रहे हैं? जो कि एक वेरिएबल की तरह का ही नाम है। अब यहाँ पे देखिए उसने रेड लाइन दे दी, जब हम उसको क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वो क्या कह रहा है, एन आर्ग्यूमेंट फॉर फ्रूट नेम वाज नॉट प्रोवाइडेड। मतलब कि आपने एक वेरिएबल बताया हुआ है, लेकिन आपने कोई डेटा उससे मुतालिक पास नहीं किया। तो अब हमें, जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तब हमें बताना पड़ेगा कि हम क्या कंसोल में दिखाना चाह रहे हैं। तो हम दिखाना चाह रहे हैं मैंगो, तो हम यहाँ पे मैंगो पास कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तब हम बता देंगे कि जी ये डेटा है, ये वैल्यू है, जो कि इस वेरिएबल में सेव हो जाए, और वो जो नाम है जो कि हमने यहाँ से पास किया वो कंसोल में हमें दिख जाए। देखते हैं रन करके क्या लिखेंगे, TSC main.ts, उसके बाद आ गया। ठीक है, दोबारा से मैं बताऊंगा, लेकिन आप क्वेश्चन पूछें कि इसके अंदर क्या समझ में नहीं आया। उसके बाद हम उसके मुताबिक कुछ डेटा पास करना चाह रहे हैं जो हम कंसोल में देखना चाह रहे हैं। उसके लिए हमने एक वेरिएबल बना लिया। कहाँ बनाया? राउंड ब्रैकेट्स के दरमियान बनाया। जब हमने ये वेरिएबल बना दिया तो अब हमें लेट से बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जब कॉल करेंगे फंक्शन को, तो हम डायरेक्टली उससे मुतालिक डेटा पास कर देंगे, तो वो खुद ब खुद यहाँ पे सेव हो जाएगा। सेव हो गया यहाँ पे। जब हमने कंसोल करा है तो हमें कंसोल में वो डेटा दिख गया। क्लियर है? अब ये चाह रहे हैं कि नहीं, हमें तो एक वैल्यू नहीं, हमें तो एक से ज्यादा वैल्यू चाहिए, हमें तो कार नेम भी चाहिए। अब कैसे करें? इसका तरीका ये कि जितने भी हम आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स देना चाहे फंक्शन के अंदर दे सकते हैं, लेकिन वो सब किस तरह होंगे, सेपरेटेड बाय कोमा। सेपरेटेड बाय कोमा। फ्रूट नेम, फिर हमने कोमा लगाया, फिर हमने कार्ड नेम लिख दिया। तो जब हम यहाँ पे कॉल करेंगे तब भी इसी तरह करेंगे, मैंगो कोमा और फिर उसकी वैल्यू। जब हम इसके बाद कर्सर ले जाते हैं तो हमें बताते हैं कि आप जब फ्रूट नेम को कॉल करेंगे तो आपने दो चीजें लाजमी देनी है, दो आर्ग्यूमेंट्स लाजमी देने। क्या? फ्रूट नेम और कार नेम सेपरेटेड बाय कोमा होंगे। जितनी वैल्यूज होगी वो सेपरेटेड बाय कोमा होती जाएगी। यहां तक कोई कंफ्यूजन? हाँ, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कार्ड। बिल्कुल ठीक है। अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मैंगो और कार। क्लियर है? टोयोटा और मैंगो। ये चीज अब अपने पास करें। मैंगो एंड टोयोटा आ गया। और मुझे 1 + 1.5 + 2 कितने होते हैं?
4.5। तो जिस तरीके से आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में प्लस करते थे ना, प्रोग्रामिंग में भी उसी तरीके से प्लस होता है। यहाँ पर आप 2+2 लिखेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। आप 1+1 लिखेंगे 2 आ जाएगा। ये वाली सिचुएशन लिखेंगे तो जाहिर है टोटल बन रहा 4.5। पहले मैं आपको प्लस करके दिखा दूँ चलता कैसे। 2+2 करा मैंने, ब्रैकेट को ओपन करो, ब्रैकेट को क्लोज कर दो। स्पेस देने की जरूरत नहीं थी, इसने दिया ताकि दूर तक नजर आ जाए, थोड़ा सा जूम भी कर दें। इस हम इक्वेशन को बोलते हैं एडिशन, कि आप किसी चीज़ को नंबर को प्लस करवा रहे हैं। 2 और 2 क्या आना चाहिए हमारे पास? 4 आना चाहिए। अब हम कैसे रन करें इसको? एक काम करते हैं, इसकी लोकेशन देखते हैं ये कहाँ पर रखा हुआ है। हमें मिल गया, अच्छा डॉक्यूमेंट में रखा हुआ है। डॉक्यूमेंट के अंदर डायरेक्ट main.js करना क्या था? हम आ गए डॉक्यूमेंट में, आ गए रखा हुआ कोड कहाँ पर है हमारा। तो हमने देखा यहाँ पर कुछ फोल्डर्स हैं। हमारे फोल्डर का नाम क्या है? आप करवा लो। main.js तो आ रहा है, ये वाला है सर। फोल्डर कौन सा हमारा? ये कोई और बंदा है। CMD मैंने अलग से ओपन कर लिया। किसी को कंफ्यूजन है इस प्रॉब्लम इस केस? और मेक श्योर कि फाइल यहाँ पर सेव होगी। फाइल तो सेव है, ऐसा नहीं ना सेव नहीं होगी तो उसको डेटा कहाँ से मिलेगा। उसके बाद नॉट main.js क्या प्रिंट होना चाहिए? 22 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा? 4 प्रिंट होना चाहिए ना, दोनों नंबर है, नंबर तो नंबर से मिलके 4 ही होगा। 4 आ गया हमारे पास, नज़र भी आ रहा है। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब हमने रेसिपी पे आते हैं। रेसिपी थी हमारी एक अंडा मिलाओ, उसमें हमारे पास एक कुछ बटर ऐड करो, कुछ सोल्ट ऐड करो, तो क्या बन जाएगा ये? 4.5 का मतलब क्या है? क्या तैयार हो गया? ना हम तैयार कर रहे हैं हाफ फ्राई। अंडे में बटर डाल। सही है, सही में खाया होगा ना, तभी मैं कोई बात नहीं, कल खा लेना। तो ये हमारा हाफ फ्राई तैयार हो गया। बट हाफ फ्राई में प्रॉब्लम है, हर बार मुझे ही बनाना पड़ेगा। किसी और से कैसे बनवाऊँ? मैं वही कह रही हूँ। आपसे कैसे बनवाऊँ, उनसे कैसे बनवाऊँ, उनसे कैसे बनवाऊँ? या तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा, मैं ये कोड इस तरह लिखूँ। तो हमने क्या कुछ ऐसा काम करते हैं कि रेसिपी बनाते हैं। तो हमने एक रेसिपी बनाई, फंक्शन। रेसिपी का नाम हमेशा रखेंगे फंक्शन से। रेसिपी क्या मतलब हो गया? फंक्शन। ये है रेसिपी। रेसिपी की जगह आपने क्या कीवर्ड यूज़ करा? फंक्शन। रेसिपी बनाने जा रहे हैं, नाम क्या रखेंगे रेसिपी का? जो डिश है वही नाम रख देंगे, हाफ फ्राई। अल्हम्दुलिल्लाह ये नाम हो गया। अब रेसिपी का ना एक तरीक़ीकार है लिखने का। तरीक़ीकार क्या है कि पहले आप पैरेंथेसिस के ब्रैकेट बनाओगे, फिर आप कर्ली ब्रैकेट बनाओगे। ये इसका सिंटैक्स है। प्रोग्रामिंग में हम इसको बोलते हैं, प्रोग्रामिंग में आप कोई भी कोड लिखो ना, उस कोड को आप एक नाम से जान सकते हो। जिस तरीके से आपने मुझे कोई बात बोली, मैं बोल सकता हूँ आपकी स्टेटमेंट है ये, बोल सकता हूँ ना। तो प्रोग्रामिंग में भी आपको ये अगर पूरा कोड लिखते ना, उसको स्टेटमेंट बोल सकते हैं। तो ये जो मैंने लिखी है ना, ये मैंने फंक्शन की स्टेटमेंट लिखी है। अब आप इसको फंक्शन का कोड बोल दें, सिंटैक्स बोल दें, या जो वर्ड यूज़ होने वाला है वो है स्टेटमेंट। ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है ना, फंक्शन है पूरा, पूरी एक स्टेटमेंट है। मैं कुछ आपसे एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ, वो मेरी स्टेटमेंट है। मैं एक रेसिपी लिखना चाह रहा हूँ, स्टेटमेंट हो। अब इस स्टेटमेंट में मुझे क्या तैयार करना है? हाफ फ्राई तैयार करना है। अब जो काम बाहर हो रहा था वो काम मैंने कहाँ करा? रेसिपी में करा। पहले वो बाहर हो रहा था नॉर्मली, मैं जाता था अंडा बनाया, ये ऐड करा, ये ऐड करा, बना के दीजिए, खाने वाले को क्या पता क्या मिला है। अब हम चाह रहे रेसिपी बनाए ताकि मेरे अलावा 10 लोग बना लें। तो यहाँ पर console.log लिखा, वही सारा काम करा, 1 + 1.5 और +2 कर दिया। हम दोनों भी काम तो हो गया था। अब बाहर वाले की ज़रूरत नहीं है, अब अलग से थोड़ी बनाएंगे, अंदर बनाएंगे। अब एक चीज़ आप याद रखना, जो कोड आप अपनी प्रोग्रामिंग में बाहर लिख रहे थे, बाहर से मुराद ये वाली जगह कोई भी हो, वो कोड आप इस फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट में लिख सकते हो। मतलब काम से है ना। रेसिपी में जो आप अंडा ऐसे डाल लेते हैं वो आप कर्ली ब्रैकेट में डालोगे, रेसिपी में वही चीज़ें लिखोगे ना जो नॉर्मल ज़िंदगी में थी। तो इस कर्ली ब्रैकेट का मतलब है आपकी ज़िंदगी से कुछ भी नहीं किया, जो चीज़ें आप नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल कोडिंग में कर रहे थे वही चीज़ आप किस में करोगे?
कर्ली ब्रैकेट में करोगे, मतलब अपनी रेसिपी में करोगे, कुछ नहीं बदला। वेरिएबल बाहर बनता था, अंदर भी बनेगा। जो काम बाहर होता था वो सब अंदर होगा। इवन फंक्शन बाहर बनता है, फंक्शन बाहर बनता है, अंदर एक और फंक्शन बना दो, फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसमें एक और फंक्शन। जैसे डब्बे में डब्बे वाला गेम नहीं है, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, फंक्शन में फंक्शन, फंक्शन में फंक्शन। क्योंकि कर्ली ब्रैकेट जब आ गया ना, इस कर्ली ब्रैकेट को हम एक नाम से जानते हैं, हम बोलते हैं ब्लॉक। ये हमारा ब्लॉक। तो जब भी आपको प्रोग्रामिंग में ब्लॉक मिले कर्ली ब्रैकेट का फंक्शन के साथ, तो आप समझ जाएं इस कर्ली ब्रैकेट में मैं वो कोड लिख सकता हूँ जो मैं बाहर लिख रहा था। तो उसका मतलब ये कि बाहर अगर मैं फंक्शन बना रहा था तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं दोबारा फंक्शन बना दूँ, उसके अंदर एक और बना दूँ, उसमें एक और बना दूँ। तो कर्ली ब्रैकेट का मतलब वही नॉर्मल कोड है जो बाहर था, इसके अंदर की कोई दुनिया नहीं बदली। इसके अंदर ऐसा नहीं है अंदर एयर कंडीशन लगा हुआ, बाहर एयर कंडीशन नहीं था, ऐसा नहीं है। अगर बाहर एयर कंडीशन था तो अंदर भी है, अगर अंदर था तो बाहर भी है, अगर बाहर नहीं था तो अंदर भी है। मतलब जो चीज़ें बाहर दस्तियाब थी वो इसमें दस्तियाब है। सही है, ये चीज़ को थोड़ा सा आप अपना कॉन्सेप्ट बनाएं। अब हम बाहर वाला कंसोल हटा देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, पहले जब मैं अंडा बनाता था तो मैं चीज़ें डालता था उसी वक्त अंडा तोड़ा, उसी वक्त ऑयल बटर डाला, उसी वक्त सॉल्ट डाला। लेकिन इस बार मैंने क्या करा है, ना मैंने अंडा तोड़ा है, ना मैंने बटर डाला और ना मैंने सॉल्ट डाला, बल्कि मैंने क्या करा है, एक पेपर पे सबको लिखा है। तो बाहर वाले में और अंदर वाले में क्या फर्क था, यहाँ मैंने सच में अंडा बना दिया और यहाँ मैंने अंडा बनाने के स्टेप को बताया, तो अंडा भी तैयार हो गया। यहाँ पर लाइन नंबर 3 पर अंडा तैयार हो गया, यस और नो? नो कितने लोग कह रहे हैं? तैयार कभी तो करा था, 4.5 दिखाया था ना। लाइन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, नीचे वाली लाइन नहीं। सिर्फ आप कोड को ना लाइन बाय लाइन पढ़। लेटर में आपको दूंगा, लेटर कैसे पढ़ेंगे? डियर वजाहत, बहुत दिनों से आपने कोई ट्रीट नहीं दी, इस बार अच्छा ऑप्शन है इफ्तारी कराने का। सही है, तो आप कैसे पढ़ोगे? टॉप से लेके पहली लाइन, ऐसा तो नहीं नीचे वाली लाइन डायरेक्ट पढ़ लोगे या डायरेक्ट ढूंढ लोगे कि इफ्तारी की बात तो नहीं कर रहा मैं, लेटर ही नहीं पढ़ूंगा, ऊपर से नीचे पढ़ोगे। तो कोडिंग भी ना ऊपर से नीचे चलती है हमेशा, टॉप से पहले लेफ्ट टू राइट चलेगी। जैसे आप पढ़ते हो ना राइटिंग के, मतलब इस तरीके से आप किसी चीज़ को रीड करते हो, लेफ्ट टू राइट, नीचे वाली लाइन में लेफ्ट टू राइट, नीचे वाली लाइन में टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट चलते हो। प्रोग्रामिंग भी ऐसी चलती है, इसको बोलते हैं हम इंटरप्रेटर। तो अगर मैंने आपको लेटर दिया तो आपने उस लेटर को किस अंदाज में पढ़ा? इंटरप्रेटर के अंदाज में पढ़ा, कि आपने एक एक वर्ड को लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। और प्रोग्रामिंग में जो जावास्क्रिप्ट हमारी है ये भी इंटरप्रेटर चलाती है, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम चलती है। तो इस तरीके से चलेगी, पहले उसने ये पढ़ा फिर ये पढ़ा, इस तरह पढ़ती जाएगी। प्रोग्रामिंग इसको ऐसे पढ़ रही है। जब भी आपने देखा होगा 2 कंसोल लिखे, ऊपर वाला पहले चला, नीचे वाला बाद में चला, क्योंकि वो इंटरप्रेटर है। ये वाला जो कंसोल था इसमें मैंने अंडा सच में बना दिया। ये वाला जो कंसोल है इसमें मैंने अंडा बनाने का तरीकेकार बताया, अंडा बनाया नहीं है, क्योंकि रेसिपी लिखी है ना भाई, बनाया थोड़ी। तो यहाँ पर मेरे पास अंडा रेडी है, मैं खा सकता हूँ, या सुन लो, यहाँ पर मेरे पास अंडा रेडी है, मैं खा सकता हूँ, क्योंकि अभी तो रेसिपी लिखी है ना, अभी इस पर कोई बनाने वाला है ना। तो बाहर वाला हम हटा देते हैं। अगर मैं अभी कोड चलाऊंगा, मेरे पास 4.5 प्रिंट होगा, क्योंकि अंडा तो बना ही नहीं है, तो आएगा कहाँ से? जो चीज़ बनी नहीं है वो कहाँ से आएगी? हाँ, बाहर लिखा हो तो वो तो आ गया। तो तरीके क्या बना, अभी मैं जाके कोड रन कर रहा हूँ, मुझे पता है क्या प्रिंट हो गया ईमानदारी से। पहले कंपाइल करा, फिर रन करा, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि रेसिपी है बनाई, प्लेट में अंडा थोड़ी आएगा, मैं रेसिपी लगाई अभी तो। अब हमें क्या करना है, इस रेसिपी को क्या करना है? पैरामीटर देंगे। कोई भी वर्ड बता दो, रेसिपी मैंने आपको दी, आप क्या बोलोगे उसको? अंडा तैयार करना है। तो इस हम टर्म को थोड़ा टेक्निकल बोलेंगे, इस रेसिपी को कॉल कर दो, बोल सकते हैं टेक्निकली, कॉल कर दो ना भाई। तो रेसिपी को कॉल कर दो, मतलब रेसिपी इस वक्त क्या है ये, तो उसका नाम क्या? फंक्शन। फंक्शन को कॉल कर दो, फंक्शन का नाम क्या है? हाफ फ्राई। मैं यहाँ पे फुल फ्राई कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि इस नाम का कुछ मौजूद ही नहीं है। जब नाम का मौजूद ही नहीं है, प्रोग्रामिंग को क्या पता, जब जो चीज़ दुनिया में आएगी उसको कौन जानेगा? तो जाहिर सी बात है, मुझे जो ऊपर लिखा हुआ है एज इट इज लिखना पड़ेगा। एज इट इज का मतलब क्या? जैसा लिखा हुआ वैसी।
अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं चलाना। अगर एक छोटा है तो एक छोटा होगा, एफ बड़ा है तो एफ बड़ा रहेगा। सही है, जैसा लिखा हुआ बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट, कार्बन कॉपी नीचे लिख देना, कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। अब है रेसिपी का नाम, उस रेसिपी को हमें क्या करना है, कॉल करना है, मतलब तैयार करना है। तो तैयार करने के लिए ना हम एक ब्रैकेट यूज करेंगे, वो ब्रैकेट है छोटे वाले, इसका नाम होता है पैरेंथेसिस ब्रैकेट। तो इस ब्रैकेट का मतलब क्या, अंडा क्या कर दो, तैयार कर दो। इसने रेसिपी उठाई और बोला भाई इसको रेडी करो जल्दी से। तो कितने अंडे बन जाएंगे मेरे पास, एक बन जाएगा। अब मैं कोड चलाऊंगा तो मुझे अंडा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि बना दिया ना मैं, अब तो बन गया तो खाने को भी मिलेगा। अब मैं यहाँ पर कंपाइल करा, समझ में आया क्या प्रिंट होगा। अच्छा हैंडरेस करवा दे, 4.5 वाला हैंडरेस करें। बाकी लोगों को क्या शेयरिंग में मिला नहीं कुछ, भाई करो ना ईमानदारी से हैंडरेस करो। 4.5 सही है, इंडा करा 4.5 प्रिंट हो गया। 4.5 का इस वक्त हमारी नज़र में हाफ फ्राई है, सही, सब मिला के जो मिल के आ रहा है ना, बन के आ रहा है वो है। तो यहाँ तो बात समझ आ गई कि भाई फंक्शन कॉल करा तो चला। प्रॉब्लम ये मैंने तो खा लिया, अब शामिल भाई कह रहे यार मुझे भी तो खाना है, अब अकेले खा के बैठ गए, बनाया भी एक ही है। अब मैं शामिल भाई कह रहा हूँ मैं साथ आ जाऊँ, अब वो कह रहे हैं यार आपके पास एक ही तो अंडा रखा है, मैं क्या आपके साथ बैठूँ, ऐसा ही है ना। अब मैं उनको बुला रहा हूँ लेकिन ये नहीं आए, बोले एक ही तो है आप खुद खा लो, मैं कहाँ से खाऊँ, या तो मैं खा लूँ आप कहाँ से खाओगे। अब हमें अंडे कितने चाहिए। अब अच्छी बात क्या है, हमारे पास क्या है, रेसिपी में शामिल में कह रहा हूँ मैं खुद बना लूँ। रेसिपी है तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, शामिल मैंने सिंपल क्या करा, रेसिपी का नाम लिखा, क्या नाम है, और इसको क्या कर दिया। अब कितने अंडे आएंगे, अलग अलग प्लेट में आएंगे, एक ही प्लेट में आएंगे, अलग अलग आएंगे, सोच लो। चले हैंडरेस करवा लो, एक प्लेट में आएंगे, एक वाले हैंडरेस करें, अलग अलग वाले हैंडरेस करें। तो भाई पहले मेरा तैयार हुआ, बाद में शामिल भाई का तैयार हुआ, अलग अलग आएंगे ना। नहीं जब मंगाया ऑर्डर ही अलग अलग करा है तो एक में कैसा आया, पहले लाइन नंबर 6 आया, फिर लाइन नंबर 7 आया। मैंने कहा था ना 2 बार प्रिंट होगा, 1 बार हो, ये तो 1 बार हुआ, कंपाइल नहीं हुआ कोड। चलिए कंपाइल कर लो, काफी प्रॉब्लम हो रही है, पहले कंपाइल करो फिर रन करो। चलिए हो गया 2 बार। तो शामिल भाई अब तो आ जाएंगे, अब तो साथ खा लेंगे 2 घंटे अभी। तो उसके लिए तरीकेकार क्या है, कमांड हमारी ये वाली है। अच्छा ये कमांड वापस कैसे आ गई मेरी याददाश्त में। अब मेरे पास तो मेमोरी है, मैं कुछ याद कर सकता हूँ, कि कंप्यूटर याद कैसे कर रहा है देखिए, क्योंकि कीबोर्ड का एक ऊपर वाला एरो है, ऊपर वाला एरो ये बोल रहा है कि भाई जो मैंने लास्ट टाइम बात बोली थी वो बताओ, इसने बता दी। दोबारा एरो प्रेस करा, दोबारा बता दी, पुरानी बातों पर जाता रहेगा, जितनी बार एरो दबाते रहेंगे। तो उससे एक आसानी हो जाती है, एक बार कुछ लिख दिया, दोबारा लिखने के बजाय एरो से मंगवा लो। तो खाली मैंने क्या करा कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने अब ऊपर वाला एरो दबाया तो पुरानी सारी चीज़ें आ गई, जैसे मैं नीचे वाला एरो दबा रहा हूँ तो वापस वो रिवर्ट जा रहा है। तो ये एक शॉर्टकट है जो आपकी लाइफ को इजी करने के लिए बनाया। कि शामिल भाई कह रहे भाई रेसिपी तो बनी है, मैं तो नमक ज़्यादा खाता हूँ। अब रेसिपी तो एक तैयार हो गई, बस हो गई, बात खत्म। अब शामिल भाई तो नमक ज़्यादा खाते हैं, मैं नमक कम खाता हूँ। अब यहाँ तो लड़ाई होगी रेसिपी में, भाई शामिल भाई बोलेंगे रेसिपी में 2.5 करवाओ, मैं कहूँगा नहीं 2 रहने दो, क्योंकि जब भी रेसिपी चलेगी अंडा बन के आएगा ना भाई। अब शामिल भाई की बात मानी है, मेरी बात मानी है, क्या करें। हम एक काम करते हैं, रेसिपी में ना हम जब ऑर्डर लें उसी से पूछ लेते हैं भाई नमक कितना रखना है, कहानी खत्म करें ना। तो यहाँ पे जो 2 लिखा था मैंने, 2 की जगह में क्या लिख दूँ, पूछ लेता हूँ। तो प्रोग्रामिंग में डेटा सेव करने के लिए क्या यूज होता है, वेरिएबल। यूजर नेम भी लिखा, वेरिएबल में लिखा था ना, अलग से तो नहीं लिखा था। वेरिएबल में डेटा सेव करने से फायदा क्या हुआ, डेटे को कहीं भी यूज कर लो,
एक बार रख दिया मैं भी यूज कर लूँ। तो अगर ये दो नंबर मैं किसी वेरिएबल से ले लूँ तो एक फायदा हो जाएगा कि डेटा कैसे सेव हो जाएगा। अब वेरिएबल कहाँ बनाए, सवाल ये है। वेरिएबल तो ऐसे बनता है भाई, लेट सॉल्ट के नाम से बनाते हैं, यहाँ पर 2 कर देते हैं, वेरिएबल की वैल्यू फिर हार्ड कोड डाल। हमें तो लड़ाई इसीलिए भाई जब ऑर्डर हो उसी वक्त पूछना है कितना सॉल्ट चाहिए ताकि ये लड़ाई खत्म हो। लेकिन यहाँ तो कहानी खराब है, मैंने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल को 2 देना पड़ रहा है। अब बैलेंस कैसे करें। अब रेसिपी ने हमें कहा एक काम करो, जब आप रेसिपी बनाओ ना उस वक्त वेरिएबल बना दो, और जब आप उस रेसिपी को कॉल करवाओ मतलब अंडा तैयार होने में जाए उस वक्त आप पूछो नमक कितना चाहिए। तो उसका मतलब जो इसका ये वाला काम है ये किस में हो, फंक्शन के अंदर हो, और ये वाला काम कब हो, फंक्शन के कॉल करते वक्त। अब हम एक काम को तोड़ रहे हैं, पहले तो वेरिएबल बना एक वैल्यू लगाया वैल्यू दे दी। अब हम बोल रहे हैं नहीं, हमें मसला है, हमें वेरिएबल बनाना अलग जगह पर है, उसमें वैल्यू लगानी अलग जगह पर है, क्योंकि बनाना जब है जब रेसिपी तैयार हो रही है। भाई सॉल्ट एक वेरिएबल बन गया, और वेरिएबल की वैल्यू कब लगानी है, जब अंडा तैयार करने जाओ, जिसके नहीं बना रहा उसको पूछ लो भाई कितना सॉल्ट चाहिए, उसने बता दिया इतना चाहिए, समझ गए। अब हमें इस काम को क्या करना है, 2 हिस्सों में करना है, वेरिएबल का नाम अलग वैल्यू अलग। तो हम क्या करते हैं, अब हम कुछ नाम को ना याद कर लेते हैं। अब जो वेरिएबल का नाम है ना, इस नाम को अब हम वेरिएबल नहीं बोलेंगे बल्कि हम बोलेंगे पैरामीटर। क्या बोलेंगे, और इसकी जो वैल्यू है इसको हम वैल्यू नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आर्गुमेंट। क्या बोलेंगे, मैंने आपसे एक पैरामीटर दिया आपको कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे सिटी का नाम बता दिया, जगह का नाम बता दिया, सीरियो बता दिया, भाई सीरियो चलेगा। सही है, बड़ा अच्छा ट्रिक वहाँ हो जाता है। आजकल तो एक्टिविटीज़ भी आ रही है सर, आपने ट्राई करा और वहाँ पर सीरियो को कुछ आजकल आई है एक्टिविटीज़, पैराग्लाइडिंग की मेरे ख्याल से आई है ना, करी किसने ट्राई करी यहाँ पर। सर आप लेके चले हमें पिकनिक पे, फिर हम उड़ जाएंगे। यार क्लास में मुझे एनर्जी कम नजर आ रही है यार, अब तो शहरी में शतरमुख मिल रहे, अब तो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाओ। मिस हो गया, देर से पूछे। कोई बात नहीं। चलो अगली बार पैरामीटर था और एक उसका आर्गुमेंट था। अब हम ये नहीं बोलेंगे वेरिएबल और वैल्यू, अब हमने टर्म चेंज कर दी। अब हमने टर्म क्या चेंज कर दी, पैरामीटर और आर्गुमेंट, क्योंकि सवाल अलग हो गया जवाब अलग हो गया। पहले तो दोनों साथ जुड़े होते थे वेरिएबल की सूरत में। अब हम लेट का वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि लेट का वर्ड वहां लगता है जब हम वेरिएबल को बनाते हैं। लेट का मतलब होता है ब्लॉक स्कोप। ये ब्लॉक स्कोप होता क्या है, फ्यूचर में पढ़ेंगे। अभी हमारे फंक्शन के केस में कोई ब्लॉक का काम नहीं है, हमें तो बस ये काम है भाई जल्दी से बताओ सॉल्ट कितना चाहिए और वैल्यू लो और काम करो। तो हम क्या करेंगे, सॉल्ट का कीवर्ड कहाँ यूज करेंगे, ब्रैकेट में क्या। अब ये जो खाली पैरेंथेसिस है ना भाई, खाली जगह को संभाल करना है, हाँ देखा। ये इन्होंने दिए ही सी नहीं है कि भाई कुछ सवाल है तो यहाँ पे लगा दो, सवाल जवाब नहीं सवाल। और हमने क्या सवाल क्या है, पैरामीटर, और जवाब क्या है, आर्गुमेंट। सही है, जैसे मैंने आपसे पूछा मैंने ट्रिप पे जाना है, सवाल था ये, और ये पैरामीटर था, और आपने मुझे जवाब दिया सीधे चले जाओ, ये था आर्गुमेंट। तो इस पैरेंथेसिस में मैं सारे सवाल डाल सकता हूँ। पहला सवाल क्या था मेरा, सॉल्ट सवाल था, मैं यहाँ पे लिख दूँ, हाँ सवाल लिख दिया मैंने, जवाब भी लिखूँ, नहीं। लिख सकता हूँ, लेकिन भाई क्यों लिखूँ जब फायदे खत्म हो जाएगा, मकसद ही इसका बहुत हो जाएगा। जवाब यहाँ लिख दिया, तो सवाल लिख दिया सॉल्ट। अब तो इस बेचारे का काम ही नहीं है, ना लेट का काम ना सॉल्ट का, हो गया तो समझाने की नहीं बताता पहले तो। अब यहाँ मैंने लेट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि लेट का मतलब था एक ब्लॉक बनाओ, और मुझे कोई ब्लॉक नहीं बनाना, मुझे तो बस सिंपल सवाल डालना, सिंपल जवाब देना। ब्लॉक होता है क्या, ये हम पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझ लो लेट का मतलब एक ब्लॉक बनाना, और फिलहाल किसी ब्लॉक की जरूरत ही नहीं है। अब इस सवाल का जवाब कौन देगा, भाई सॉल्ट कितना चाहिए कौन देगा, शामिर भाई देंगे, मैं दूंगा, कौन देगा, जिसको जितना सॉल्ट चाहिए वो देगा। ऊपर वाला अंडा किसके नहीं ऑर्डर हुआ था, मेरे नहीं हुआ था, और नीचे वाला अंडा किसके नहीं ऑर्डर हुआ था, शामिर भाई के नहीं हुआ था। अब
इस सवाल का जवाब कौन देगा? अगर इस केस में है मैं दूंगा, और इस केस में कौन देगा? ये देंगे। तो हमने क्या कहा, ये जो पैरेंथेसिस है इसका काम क्या है? सवाल जवाब का। फंक्शन के साथ जो पैरेंथेसिस है उसका काम सवाल का है, और कॉल करते वक्त जो पैरेंथेसिस है उसका काम, जब रेसिपी बनाई तो सवाल लिखा, जब रेसिपी को तैयार करने के लिए खड़े हुए तो उसका जवाब पूछ लिया जिसको खानी है, भाई कितना नमक चाहिए। अब मैंने कहा मुझे नमक तो 2 चाहिए, शामिर भाई ने कहा मुझे चाहिए भाई 2.5, नमक में ज़्यादा खाता हूँ। जवाब मिल गया। सवाल का पूछा ऊपर, इसको हम बोलेंगे क्या? पैरामीटर। और जवाब का आया जब बना रहे, इसको हम क्या बोलेंगे? आर्गुमेंट। आर्गुमेंट से एक फायदा क्या हुआ? आर्गुमेंट अलग अलग पास हो सकता है, जिसकी मर्जी का। आपने सीपी बोला, हो सकता है वहाँ वाले भाई बोलते कि माड़ी चले जाओ, बड़ा अच्छा बना हुआ, नई डेवलपमेंट हुई है, सब जवाब पूछ लिया। अब जवाब अलग अलग हो सकते हैं, किसी को सॉल्ट ज़्यादा चाहिए उसको ज़्यादा मांग लिया, इसको कम चाहिए कम। हो सकता है कोई बोले सॉल्ट ही नहीं चाहिए, इसको 0 कर देना। समझ में आ गया? इसमें कोई सवाल प्लीज ईमानदारी से एड्रेस कर दें। क्या प्रिंट होगा? 3.5 एड्रेस करें, एक पीछे से हो गया एड्रेस। क्या प्रिंट होगा? 5 प्रिंट होगा। चलो अंडा बनाने की डिश ही चेंज हो गई, पहले नमक डल रहा है, हो सकता है टेस्ट चेंज आए, लेकिन बन की तो वही डिश आएगी ना। अब प्रॉब्लम है, शामिर भाई कह रहे यार मुझे तो बटर ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मैंने कमा लिए डॉलर ज़्यादा, पैसों का मसला नहीं है, बटर डालो भर के, कोई कंजूसी नहीं चाहिए, बटर भी ज़्यादा चाहिए। और मैं कह रहा हूँ भाई मुझे अपना बजट बचाना है, जितना नॉर्मल लगता है भाई उतना ही बजट चाहिए। अब बटर में लड़ाई होगी, अब क्या करें? अब क्या होगा? अब हमें दूसरा पैरामीटर लगाना होगा। दूसरा पैरामीटर लगाने के लिए लाइन तो एक ही है, कैसे लिखूं यहाँ पे बटर? कैसे लिख दूं? कॉमा का मतलब क्या है? कॉमा का मतलब है डिलिमिटर। एक कुर्सी आपकी रखी हुई है, दूसरी कुर्सी आपकी रखी हुई है, ये दोनों अलग अलग क्यों है? क्योंकि इन दोनों में पाए, एक पाया शुरू का, एक पाया आखिर का, तो उसका हम बोलते हैं डिलिमिटर। जो ये बता रहा है भाई मेरी कुर्सी की हदूद यहाँ तक है, मेरी यहाँ तक है। देखा है ना, बस में कभी बैठे 2 सीट एक साथ होती है, एक पे एक कोई। तो यहाँ पर हमें सॉल्ट और बटर के दरमियान क्या करना है? डिलिमिट, दोनों कुर्सियों का अलग अलग करना है, ताकि कोई मोटा बंदा पतले वाला की जगह नहीं घेरे, सब अपनी अपनी जगह घेर के बैठे। अभी ये वाली सीटों में प्रॉपर कॉमे लगे हुए, क्योंकि कोई अगर मोटा भी आए दूसरी सीट घेर सकता है, वो सब में कॉमा लगा हुआ है, सही है ना? तो ये क्या कहता है? डिलिमिट। तो यहाँ बटर लगाने से पहले मैंने कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद मैंने क्या लगा दिया? बटर। अब फायदा हो गया, एक ही लाइन में 2 कुर्सियाँ रख दी। अब बैठने वाला हर कोई अपनी अपनी कुर्सी पे बैठ गया, कोई भी दूसरे की जगह नहीं घेर सकता। वरना अगर कॉमा नहीं होता तो एक ही लाइन में 2 कुर्सियाँ आती, ये वाला उसकी जगह ले लेता, लड़ाई हो जाती। कॉमा लगा के हमने क्या करा? बाउंड्री बना दी, डिलिमिट कर दिया, दोनों को सेग्रीगेट कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब ये बटर क्या है? एक वेरिएबल। अब मैं यहाँ पर बटर 1.5 की जगह बटर का वेरिएबल यूज़ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा पैरामीटर है। अब मुझे ये वैल्यू देनी क्या है? कॉल कर दिया। अब मुझे कैसे बदलेगा सॉल्ट कौन सा और बटर कौन सा? मैंने तो दोनों सवाल पूछे। अब आप इमेजिन करें, आप होटल में बैठे हुए, अंडा बनाना आपका काम है, रेसिपी आपके हाथ में, आपने रेसिपी उठाई, आपने कहा पहले क्या पढ़ेंगे आप? हाफ फ्राई बनाना है। उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? कस्टमर से 2 सवाल पूछ लो। पहला सवाल क्या है? सॉल्ट कितना है, बटर कितना है? और कस्टमर क्या जवाब देगा? सॉल्ट 2 कर दो, बटर 4 कर दो। क्योंकि प्रोग्रामिंग लाइन बाय लाइन चलती है, लेफ्ट टू राइट चलती है, तो पहले उसने सवाल करा सॉल्ट कितना है, शामिर भाई ने कहा 2.5। फिर उसने सवाल करा बटर कितना है, शामिर भाई ने कहा बटर जो है वो 3 कर दो। तो सवाल के जवाब किस में आ रहे हैं? सॉर्टिंग में आ रहे हैं, मतलब ऑर्डर में आ रहे हैं। अगर पहला सवाल पूछा सॉल्ट, तो जवाब भी पहला सॉल्ट होना चाहिए, सॉल्ट की वैल्यू। तो पहला जवाब सवाल पूछा बटर, तो अगर मैं आपसे सवाल करूं भाई आपका नाम क्या और एज क्या है, अब आप सवाल रिपीट नहीं करना, खाली जवाब दो जवाब। इन्होंने जवाब दिया हसन 23। समझ में आया किसी को? तो क्या इनका नाम 23 है और एज इनकी हसन है? आपको कैसे पता कि पहले नाम है दूसरी एज है?
क्योंकि सवाल में मैंने नाम पहले पूछा, एज बाद में पूछी, तो उन्होंने मेरा सवाल रिपीट नहीं करा क्योंकि ये प्रोग्राम है। उन्होंने कहा साइन 23। अब समझदार बंदा समझ जाएगा, पहले मैंने नाम पूछा तो पहले नाम बताया, फिर मैंने एज पूछी थी, फिर उन्होंने एज बताई। अब इसका सिनेरियो थोड़ा फंसा देते हैं। अब मैं पीछे से किसी को कह रहा हूँ ब्लू शर्ट वाले, आप अपना और अपने फादर का नाम बताएं। आपको कोई भी नहीं आया है, ठीक है आपको? उन्होंने जवाब दिया हाँ, मैं ठीक है। हाँ, बहुत सारे लोग आ गए गलती से। मुझे तो बटन चाहिए था, वही 1.5 चाहिए था, क्योंकि मेरे पास इतना ही बजट है। लेकिन शामिल भाई ने क्या कहा, मुझे कितना बड़ा चाहिए? 3 चाहिए। शामिल भाई ने कहा मुझे 3 चाहिए। सही है, 2 सवाल और 2 जवाब हो गए। अब मुझे बताएं मेरे केस में कितना प्रिंट होगा? उस वन का क्या होगा फिर? फोर 4.5 हो रहे ना, 2 + 1.5 + 1। मेरे केस में तो वही है, कुछ बनता ही नहीं है, मैं बेचारा वही वाला अंडा खा रहा हूँ। शामिल भाई के केस में क्या हुआ? 2.5 + 3 + 1 6.5। यार हैवी अंडा खा रहा, आप देख लो, दिन गुजारना पूरा शहरी के बाद। अब इस केस में मेरे पास क्या प्रिंट होगा? पहले क्या प्रिंट होगा? क्योंकि पहले मेरा अंडा आया, ऑर्डर मैंने पहले करा, और दूसरी बार में क्या प्रिंट होगा? 6.5 होंगे। शामिल भाई बाद में आए और मेरे साथ वो बैठे नहीं, उन्होंने कहा भाई 1 घंटे में मैं क्या खाऊँ, तो जब मैंने दूसरा ऑर्डर कर दिया ताकि खा लेना। फिर जब मैंने दूसरा ऑर्डर करा तो उनकी फरमाइश ही खत्म नहीं हुई, मैंने तो सॉल्ट भी अलग करवा लिया, बटर भी अलग करवा लिया। सही है ना? अब 2 अंडे डिलीवर हो जाएंगे, दोनों अंडे डिलीवर हो गए, काम हमारा। रेस्टोरेंट में मैंने करा ऑर्डर अंडा लाने का, एक ऑर्डर करा शामिल भाई ने। असलन ऑर्डर क्या आना चाहिए? टेबल पे आना चाहिए ना हमारे। ऐसा तो नहीं ना वो बना के अंदर रख लिया, हम खुद जाए उसके पास से लेकर आए, ऐसा तो नहीं होगा ना, टेबल पे आना चाहिए ना। तो भाई ये कंसोल मैंने क्या लगाया हुआ? तो अंडा बन के कहाँ पे रख रहे हैं? ये तो किचन के अंदर ही है, बाहर तो आ नहीं रहा। बाहर कहाँ आ रहा? बाहर कहाँ आ रहा है? अंडा तो अंदर रखा हुआ है, अंदर ही रखते हैं, अंदर बना के रखते हैं, हमारे टेबल पे तो पहुंचा ही नहीं तो ना, उसकी डिलीवरी होगी। कंसोल का काम प्रिंट करवाना था, डिलीवरी करना था, तो ये तो अंदर ही अंदर कंसोल हुआ है, तो किचन के अंदर ही रखा हुआ है प्लेट में। भाई बाहर कहाँ है ये? इसकी जब एग्जाम्पल में देता हूँ, मैं शामिल भाई वाली एग्जाम्पल साइड में रखता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। भाई वेरिएबल में आप वैल्यू लिखते हो, कंसोल करा तो प्रिंट हो जाती है, पक्का? यहाँ ऑर्डर मैंने करा, अगर पूरे ऑर्डर को मैं कंसोल करा तो प्रिंट हो जाएगा, अंडा आना चाहिए। चले वेरिएबल में रख के करवा दो ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। मैंने कहा ऑर्डर, सही है। फंक्शन जो कॉल करा उसको वेरिएबल में रखवा दिया। अब ये वेरिएबल कौन है? मेरा ऑर्डर। मेरा ऑर्डर मेरे टेबल पे मुझे चाहिए। अगर इस ऑर्डर को यहाँ में कंसोल कराऊँ तो इसमें क्या आएगा? ऑर्डर तो वेरिएबल है ना, इसकी वैल्यू आती है ना भाई। चलिए और आसान करते हैं। अभी कितने कंसोल प्रिंट होंगे? 1 या 2? एक भाई कंसोल लगे हुए कितने हैं? 2 होंगे। तो 2 प्रिंट होंगे ना। भाई कॉल का मतलब अंडा ऑर्डर कर दिया, किसी भी सूरत में करो, इसका मतलब नहीं है अंडा ऑर्डर हो गया है, वो बना देगा, कहीं आप सोचो ऑर्डर ही नहीं हुआ। चलो लॉगिन देखा अलग कैसे, मुझे पता है कंसोल कितने प्रिंट होंगे? 2 प्रिंट होंगे, क्योंकि एक तो हो रहा था, एक नीचे एक्स्ट्रा लगाया ना भाई, इसने ऊपर वाले का क्या बिगाड़ा? अभी तो ये पूछ नहीं रहा क्या प्रिंट होगा, अभी तो ये पूछे कितने कंसोल प्रिंट होंगे। एक का केस कोई बताया ना, एक कैसे? भाई जब कंसोल लगाया 2 बार है तो 2 कंसोल चलेंगे ना, चले चला के दिखाता हूँ। इस वाले में क्या होगा? 2 + 1.5 + 1 4.5। और इस वाले कंसोल में क्या प्रिंट होगा? खाली ऑर्डर प्रिंट होगा या कुछ और आया? क्योंकि मैंने कोटेशन में लिखा है, कोटेशन मतलब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब
जो मैं चाहता हूँ वो प्रिंट हो जाएगा। चले चला के देखते हैं। 4.5 और ऑर्डर प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब वेरिएबल में लगाना था, कोई फर्क नहीं पड़ा, फंक्शन अपनी जगह काम कर रहा है। स्टेशन लगा दी तो जाहिर सी बात है वो ऊपर वाला नहीं पड़ेगा बल्कि वो स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। मैं स्ट्रिंग हटा देता हूँ। अब क्या प्रिंट होगा? हाफ फ्राई अभी क्या है 4.5 है ना, हाफ फ्राई अभी तो 4.5 है ना भाई, मतलब यहाँ तो क्लियर था 4.5 प्रिंट हो रहा था, यहाँ क्या प्रिंट होगा? यहाँ क्या प्रिंट होगा? चलो सवाल के जवाब ले लेते हैं। पहला जवाब आपने कहा 4.5। अभी मैं इस कंसोल की बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, ऊपर वाला तो सबको पता है 4.5 वाला। एक जवाब आया 4.5, दूसरा जवाब आया 3.5 और एक जवाब हो रहा है कुछ अनडिफाइंड। और कोई आएगा ऑर्डर यार। 1.5 पे आपने कहा। और कोई कौन नंबर है कोई जवाब दे तो नहीं है किसी का? भाई? ऑर्डर आएगा। अच्छा आपने कहा 2 को, अच्छा ये एक नया जवाब आया है 2, 1.5। सही है भाई, कोई मसला तो नहीं है? अब दिखा तो दे क्या आएगा। देख लें, थोड़ा सा गौर से देखें। नींद आ रही है। आप लोग ना ऑर्डर दे देना भाई, एक अंडा लगा दो, ये इस फंक्शन का काम है। वो अंडा लगाते वक्त उसने पूछा भाई मुझे बताओ सॉल्ट बटर कितना है? आपने कहा 2 और 1.5। ये तो आपने उसके सवाल का जवाब दिया। जब वो गया ऑर्डर लेने, फिर वो वापस आया, उसने कहा साहब आपका ऑर्डर रेडी है, ये लो अंडा। तो जो वापस आ रहा है ना वो वापस इस वेरिएबल में सेव होना चाहिए। अगर वापस नहीं आ रहा तो वो भी वेरिएबल में आना चाहिए। वापस नहीं आया, ऑर्डर लेके चले गया, वापसी नहीं आ रहा, कब से बुला रहा है, तो इस ऑर्डर में वो प्रिंट होगा जो ऑर्डर होने के बाद जवाब में आता है। समझ रहे हैं? क्योंकि मैंने इस पूरे फंक्शन के कॉलिंग को उठा के कहाँ रखवा दिया? वेरिएबल में रखवा दिया। अब जो इसमें आएगी वैल्यू वो वेरिएबल को मिल जाएगी। अभी चला के देखते हैं। 4.5 तो फंक्शन वाला हो गया, ऊपर वाला। नीचे वाला अनडिफाइंड आया। इसका मतलब हमारे टेबल पे तो ऑर्डर ही नहीं आया भाई। हम तो ऑर्डर उसको करे जा रहे हैं, बना के अपने पास रखे जा रहे हैं। अंदर तो देखे बन गया अंडा, दुकान के अंदर तो अंडा रेडी है, शॉप के अंदर, बाहर तो आया नहीं। होता है ना कभी आप गए हो किसी को ऑर्डर करा हो, आप बाहर खड़े वेट कर रहे हो, लाइन ही ना, फिर आप उसको बोलते हैं भाई अंदर जाके चेक तो करो। वो जाके चेक करता, बता हाँ आधे घंटे से बना हुआ। होता है किसी कोई चीज़ पार्सल लेने गए, ऐसा केस हुआ है किसी के साथ? जिसको आपने बाहर दुकान वाले को ऑर्डर दिया है वो खड़ा हुआ है, आप भी बैठे हैं, उसकी शक्ल देख रहे हैं, वो भी खड़ा हुआ है। आधे घंटे बाद आप पूछते हैं भाई ऑर्डर का क्या हुआ? वो अंदर जाता है, बोलता बना हुआ है, तो आधे घंटे से बना हुआ है। आपने पूछा ही नहीं तो मैंने दिया नहीं। हुआ है किसी के साथ ये मसला? सभी के साथ हुआ होगा। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं ना कोई घर से बाहर ही निकलता, कभी तो हुआ है ना भाई। तो अभी हमने ऑर्डर करा भाई, दुकान के अंदर ऑर्डर हुआ हुआ, बाहर नहीं मिल रहा है, बाहर अनडिफाइंड आ रहा है। क्योंकि बाहर वाली वैल्यू को मैंने वेरिएबल में रखवा दिया। अब बाहर कैसे लाए? थोड़ा बहुत कंफ्यूज हुए कि नहीं हुए? मुझे कंफ्यूज करना चाह रहा था मैं। अंडा ही नहीं आ रहा ना भाई, अंदर बना हुआ, हम तो बोले अंदर बना हुआ, क्योंकि हमें अंदर की इंफॉर्मेशन मिल गई, अंदर तो बना हुआ अंडा। बाहर मैंने जो ये ऑर्डर है वहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? अब आप सिचुएशन पे जाएं। आप एक शॉप पे गए, आपने कुछ ऑर्डर करा खाने पीने का, सिंगल ऑर्डर कर दिया। अब आप खड़े पे वेट कर रहे हैं, अब लाएगा, आधा घंटा हो गया। अब आपने इमेजिन कर लिया दुकान के अंदर तो ये बना हुआ है, आधे घंटे से ज़्यादा तो 10 मिनट में बनने वाली चीज़ है। अब आप वेटर को किस तरीके से समझाएं कि भाई अंदर बना हुआ है, क्या तरीक़ेकार होगा? चलो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, हर बार आपके साथ सेम मसला हो रहा है। अंडा अंदर बना के रख देता, बाहर ला के देता। तो आप इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करेंगे रियल लाइफ में? बताएं। बर्गर वाले की शॉप पे खड़े हैं, कैसा रखते हैं जो उसका काम है, उसका नाम रखते हैं रिटर्न।
रिटर्न मतलब जो बने रिटर्न, जो भी तैयार हो उसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो ना भाई, हमें दे दो ना हमारी चीजें, हमने ऑर्डर करी है। तो हमने किस नाम का बंदा रखा है, रिटर्न का काम क्या है, जिसका ऑर्डर है उसको दे देना भाई, बाहर बैठेगा तो वो तो किसी और भी तो चले आएगा। रिटर्न का काम क्या है, जिसका ऑर्डर है उसको दे देना। तो अब रिटर्न को लिखे कैसे, रिटर्न का नाम रिटर्न ही है, हम यहाँ लिखते हैं रिटर्न। और रिटर्न को हम क्या हवाला करते हैं, अंडा दे दें, रिटर्न को अंडा दे दें। शेफ जो है जिसने बनाया है वो किसको हाथ में देगा अंडा, रिटर्न के हाथ में देगा। और रिटर्न किसके हाथ में देगा, आप कौन है, जिसने अंडा बनवाया है, सही है। तो अब दुकान में रिटर्न हायर हो गया है, शेफ अंडा बनाता है और रिटर्न को देता है। और रिटर्न क्या करता है, इसको किसको दे देता है, जिसने ऑर्डर करा है। जब शामिर भाई ऑर्डर करेंगे तो शामिर भाई का रिटर्न है, जब मैं ऑर्डर करूँगा तो मुझे रिटर्न है। बाहर 6 लोग खड़े हैं, जरूरी नहीं है 6 को किसी को भी दे दे, ABCD पढ़ के या कर पकड़ करके, वो क्या करा है, जिसका ऑर्डर है उसी को देगा। तो रिटर्न में हमने क्या करा, हम कंसोल को हटा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, हम एक वेरिएबल बना रहे हैं लेट शेफ। और शेफ में हम ये पूरा शेफ का काम करवा रहे हैं। शेफ ने क्या करा, चलो इसको कुक कर देते हैं और आसान कर देंगे। हो सकता है दुकान में शेफ ही ना हो ना, कोई फटाक से बनवा रहे होंगे वो, तो शेफ तो है ही ना वो बोला अंडा बनाने के लिए भी शेफ चाहिए अब। तो ये हमने कुक कर दिया, अंडा तैयार, किसको देना है, किसको हवाले करना है, रिटर्न को। रिटर्न को कैसे करें, रिटर्न के बाद स्पेस लगाएं और अंडा दे दें, जो भी तैयार होगा। अब रिटर्न की जिम्मेदारी क्या है, किसको हवाला कर दो, जिसने ऑर्डर करा। अभी ऑर्डर किसने करा, इस बंदे ने ऑर्डर करा। और इस बंदे के बाद जो भी आएगा किसमें सेव होगा, ऑर्डर के वेरिएबल। अगर मेरे पास सच में अंडा आया तो यहाँ पर कंसोल में आना चाहिए ये वाला। अब तो एक ही कंसोल है, अब तो 2 है ही। अभी टोटल कितने कंसोल प्रिंट हो रहे हैं, 2 है ही, तो लिखा हुआ है। अब यहाँ क्या प्रिंट होना चाहिए, 4.5 आना चाहिए। अंडा मिलेगा नहीं मिलेगा, रिटर्न की ड्यूटी है ना भाई। अगर नहीं मिला तो फिर रिटर्न को हायर करने का क्या फायदा, समझ रहे। तो यहाँ मुझे क्या मिलने वाला है, 4.5 मिल जाएगा, सब श्योर है, किसी को प्रॉब्लम है, नहीं मिलेगा कोई एक, कोई भी नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो एक सूरत है, शायद आप लास्ट टाइम बगैर पैसे दिए चले गए, तो आपको वो इस बार देगा ही नहीं, रिटर्न ने भी आपको पहचान लिया। तो हमारे केस में हमने रिटर्न को हायर कर लिया, हमने रिटर्न को जो बनाया उसके हवाले कर दिया। यहाँ पर कुक करा, अंडे को कुक करा, रिटर्न के हवाले कर दिया। ये लोग रिटर्न ने बोला कि किसने ऑर्डर करा था, उसने कहा इस लाइन ने ऑर्डर करा था, लाओ उसको ले आएगा, अंडा दे दो। जो भी इसको मिला यहाँ सेव हो गया, वेरिएबल है, वेरिएबल का जो होता है वो सेव हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पर अंडा आया, जब अंडा आया तो वो सेव हो गया, जब सेव हो गया नीचे कंसोल करा लिया। है क्या इसमें, देख तो नहीं खोल के, अंडा है भी नहीं है। अब मैं इसको करा रहा हूँ प्रिंट। प्रिंट में क्या हुआ, 4.5। अभी प्रॉब्लम समझ में आएगी जब सामने बाय ऑर्डर करेंगे। चले भाई, तो ये ऑर्डर की जगह लिख देता हूँ अमीन का ऑर्डर, अमीन और ऑर्डर अमीन, सही, ताकि थोड़ा सा समझ में आने वाली बात बने। हम नीचे में करता हूँ ऑर्डर शामिल। शामिल भाई ने भी हाफ फ्राई कॉल करा, अभी हाफ फ्राई लगाओ। हाफ फ्राई में शामिल भाई क्या करें, सॉल्ट कितना लगाना है, 2.5 लगाओ। एक काम करें, शामिल भाई सॉल्ट और बढ़ा दो, 3 लगाओ। बटर कितना डालो, 5 डालो। शामिल भाई डॉलर में आ रहे पैसे, उनको टेंशन ही नहीं है। शामिल भाई फिर मोटे हो जाएंगे, फिर आपको बोलेंगे मैं खा नहीं रहा कुछ, सही है। अब मुझे बताएं, मुझे कौन सा वाला अंडा मिलेगा, कितनी वैल्यू मिलेगी, और शामिल भाई को कितने कौन सा वाला अंडा मिलेगा, 9 मिलेगा। अब रिटर्न क्या कर रहा है, जिसका ऑर्डर है उसको दे रहा है, मिला नहीं रहा। ऐसा नहीं मुझे वो 9 दे दे और शामिल भाई को 4.5 दे, जिसका ऑर्डर है उसी को देगा, ईमानदारी की ड्यूटी करेगा भाई। हाँ 9 मिलेगा। ऐसा नहीं हो ना कि चीज़ बर्गर की जगह पर और चीज़ चली जाए। तो अब हमें क्या फायदा हो गया कि अंडा बन रहा है, दुकान के अंदर नहीं रखा हुआ, बल्कि रिटर्न की ड्यूटी है। जो कुक हुआ है जाके रिटर्न को दो, रिटर्न का काम है जिसने ऑर्डर प्लेस करा उसको जाके पकड़ा दो। अब उसने वेरिएबल में रखा तो वेरिएबल में रखो, नहीं रखा तो नहीं रखो, मर्जी। सही है भाई। हमने कहा पहले प्रिंट होगा 4.5, फिर प्रिंट होगा 9।
हो गया, रिटर्न ने अपना काम कर दिया। अब कुछ लोगों की कंफ्यूजन होगी वेरिएबल कर क्या है। अभी इस वक्त कुछ लोग आप मेरे समझ रहे हैं शायद इस वेरिएबल में कोई साइंस लगी हुई है, जो साइंस आप तक पहुंची नहीं, हम ये साइंस को डाल देते हैं। हम क्या करते हैं, हम console.log लिखते हैं डायरेक्ट इसके अंदर हाफ फ्राई लिखते हैं, कंसोल के अंदर इसको कॉल करते हैं, इसी के अंदर बताते हैं भाई 5 सॉल्ट लगा दो, बटर 8 लगा दो, क्या प्रिंट होगा, टोटल कितना हो रहा है। और भाई एक ऊपर में अंडा भी तो मिला ना, 14 हो रहा है ना। अब वेरिएबल हटा दिए ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि वेरिएबल क्या कर रहा था, डायरेक्ट कंसोल में करो, वेरिएबल है ही नहीं। पता हो कि इसमें आ क्या रहा है, क्या सच में अंडा यहीं मिल रहा है या कहीं और आ रहा था, सही है ना। अब यहाँ पे हमारे पास 14 प्रिंट होना चाहिए और हो गया। रिटर्न की ड्यूटी समझ आ गई, पैरामीटर और आर्गुमेंट की ड्यूटी समझ आ गई, फंक्शन की ड्यूटी समझ आ गई। एक काम को रिपीट करवा सकते हैं, फंक्शन पैरामीटर रिटर्न, या बोलते हैं फंक्शन पैरामीटर आर्गुमेंट एंड रिटर्न, 3 चीजें पढ़ी हैं आपने। पैरामीटर आर्गुमेंट एक ही यूनिट है, भाई है ना, वो देखी थी ना 10 करोड़ वाली मूवी, वो पैरामीटर आर्गुमेंट एंड रिटर्न। फंक्शन का काम क्या है, कोई भी ऐसा काम जो रिपीट करवाओ, लाइक रेसिपी रिपीट होनी है ना, 10 बार रिपीट होनी है, तो उसका जो स्ट्रक्चर लिखना है, करना क्या है भाई रिपीट में, तो वो स्ट्रक्चर फंक्शन है, जो भी काम रिपीट करवाना है 10 बार कॉल करो 10 बार चलेगा। पैरामीटर ने क्या करा, क्वेश्चन लिया, उसका जवाब ले लिया आर्गुमेंट की सूरत में। और रिटर्न का काम क्या था, जिसने कॉल करा है उसको रिटर्न दे दो, उसको कुछ दे दो, जिसने भी कॉल करा है। तो रिटर्न याद रखता है कॉल करने वाला कौन है, 10 बार कॉल होगा उसको याद रहेगा, इस बार इसने करा, इस बार इसने करा, इस बार इसने। जैसे होटल का वेटर होता है ना, सबको याद रखता है भाई इसको देना है, इसको देना है, इसको देना है, किसी की गलत चीज़ किसी को नहीं देता, तो रिटर्न का काम है। वेरिएबल तो आप समझ चुके हैं। और ये जो हमने पढ़ा है, हमने कहा इसको क्या बोलते हैं हम, कर्ली ब्रैकेट को ब्लॉक, और ब्लॉक के अंदर हर वो कोड लिख सकते हैं, जो ब्लॉक के बाहर लिख सकते हैं वो ब्लॉक के अंदर लिख सकते हैं, सही है ना। जो इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर हो सकता है वो इसके अंदर भी हो सकता है, जब इसको कॉल करा जाता है। वो जो पैरेंथेसिस है इसका काम है पैरामीटर लेना, पैरामीटर लगाना। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, मैं अंडा ऑर्डर करने आया हूँ, मुझे आपने किसी रेस्टोरेंट पे गए होंगे, लड़कों के साथ होता होगा, लड़कियों के साथ तो कम होता है। क्या होटल पे गए, आपने खाना ऑर्डर करा, अब उसने आपको बताना शुरू कर दिया, आपने कहा भाई फ्राइज ला दो, उसने कहा फ्राइज लानी है, ये बताओ कि कौन सा वाला फ्लेवर लाना है, 4 फ्लेवर के नाम बता दिए। अब आपने सर पकड़ लिया, आपने कहा मुझे तो एक का भी मतलब नहीं पता, तो आप क्या बोलोगे, भाई फ्राइज ला दे, कोई भी फ्लेवर ला दे, मुझे समझ नहीं आ रहा, जो ज़्यादा चलता है वो ला दे, समझ रहे हो। तो हो सकता है आपको पता ही नहीं हाफ फ्राई में कितना नमक डलवाना है, कितना बटर डलवाना है, आप बोल दो भाई जो सब डलवाने में डाल दो, मुझे क्या पता कितना बटर कितना नमक। शामिर भाई की कैसे पता, शामिर भाई स्पेशल ऑर्डर कर रहे थे, अब क्या करें, अब तो रेसिपी फंस गई, रेसिपी का तो पता ही नहीं कितना डालना है, डिपेंडेंट थी, कस्टमर बताया भाई इतना नमक डालने डाल दो, रेसिपी में कोई ऐसा तो काम हुआ ही नहीं है। अब क्या करें, हम एक काम करते हैं, रेसिपी में कुछ ऐसा काम करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई आपने बटर कितने डालने, 2, अगर कोई बताए 3 डाले तो 3 डालो, अगर कोई नहीं बताया तो 2 डाल दो, समझ गए। चाय की शॉप पे गए, उसने बाय डिफॉल्ट 2 चमचे चीनी डालेंगे, कोई बोले ना बोले, हाँ अगर आप बोले नहीं 3 चमचे डालो तो वो डालेगा, 3 का आप बोले नहीं डालो, विदाउट शुगर लाओ, विदाउट शुगर लाएगा। लेकिन जब कुछ नहीं बोलेंगे वो क्या करेगा, उसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट को हम बोलते हैं ऑप्शनल। क्या ऑप्शनल, ऑप्शनल का मतलब होता है कि सवाल का जवाब देना लाजमी नहीं है। अभी तो सवाल का जवाब देना लाजमी है, भाई सॉल्ट नहीं बताओगे तो अंडा नहीं बनेगा, क्योंकि उसको क्या पता। ऑप्शनल का मतलब क्या है, सवाल का जवाब देना लाजमी नहीं है। अगर आप नहीं बताओगे सॉल्ट कितना डालना है, मैं खुद डाल दूंगा 2 चमचे। आप सॉल्ट नहीं बताओगे बटर कितना चाहिए, मैं खुद डाल दूंगा। उसका तरीका होता है जो आपने बटर लिखा है ना, इसके आगे इक्वल टू लगाओ और यहाँ पे बता दो भाई बटर की वैल्यू है 3। इसका मतलब है कि अगर कोई कुछ नहीं बताएगा तो ये 3 डाले, और कोई कुछ बताएगा तो वो डाले।
अब यहाँ पर मैं आया, मैंने सॉल्ट तो बता दिया 5, बटर नहीं बता रहा मैं, मुझे पता ही नहीं है बटर कितना डलता है। सॉल्ट का तो चलो थोड़ा बहुत पता था। अब मुझे बताएं बन के क्या आएगा। कितने लोग कहते हैं 9 आएगा, प्लीज हैंड रेस करें। 9 आएगा, तो मैंने तो बताया नहीं बटर कितना चाहिए। 9 आएगा। डिफॉल्ट, ऑप्शनल, सवाल ऑप्शनल, 10 का जवाब मेरा लाजमी नहीं था। सवाल का जवाब दो ना दो, क्योंकि उसके बाद पहले से एक जवाब है। आप नहीं दोगे तो अपनी मर्जी से डालेगा, आप बता दो सही है, पूछेगा वो सवाल, लेकिन जवाब नहीं दो तो चल जाएगा। 9 प्रिंट होगा, यस। 9 प्रिंट हो गया। अब आगे, अगर मुझे बटर ज़्यादा डलवाना है, मुझे 8 डलवाना है, मैं क्या करूँ? कॉमन आगे 8 दे दूँ। अब मुझे बताएं क्या करेगा, 14 प्रिंट करेगा या 9 प्रिंट कर लेगा? भाई बटर की वैल्यू 2 जगह जा रही है, यहाँ पर 8 जा रही है, 3 जा रही है। इसको कैसे पता है 8 सुननी है, इसको कैसे पता 3 सुननी है? 9 ही करेगा ये। क्योंकि कस्टमर ने बता दिया है। आप 2 चमचे चीनी डाले तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कस्टमर ने बोल दिया भाई विदाउट शुगर लाओ। अब सबको हम विद शुगर देते हैं, लेकिन उसको विदाउट शुगर क्यों देने की उसने बोला है। अब यहाँ तो गलती नहीं हो सकती। तो क्या प्रिंट होगा? कितने लोग हैं जो कहते हैं 9 प्रिंट होगा? सर आई थिंक 9। कितने लोग कहते हैं 14? सही है, ये 14 में तो हो गया 14। हो गया। डिफॉल्ट वाला केस समझ में आ गया। सॉल्ट पे भी डिफॉल्ट लगा दे, 1 लगा देते। अब मेरे केस में तो कुछ बताया नहीं रहा भाई, आप फ्राई ला दो, कुछ भी ला दो, डाल छो। क्या प्रिंट होगा? 5 प्रिंट हो जाएगा। 1 2 3 हो गया प्रिंट 5। अब मेरे केस में मैं कह रहा हूँ भाई सॉल्ट डबल करो, बाकी कुछ भी लगाओ। अब क्या आएगा? पक्का 6 आएगा। जो लोग सो रहे हैं वो जाग के बता सकते हैं मुझे, लड़कों में से। 7 आएगा। अब सिर्फ लड़के जवाब देंगे, मुझे बताएं क्या प्रिंट होगा? 7 कैसे 6? भाई यहाँ पे तो 1 3 और 1 मिला के क्या बन रहा है? 5 बन रहा है ये तो। 5 प्रिंट होगा ना, एंडेस करें। मुझे भी नींद आ रही है। 2 मुझे मिल गया चौथे में, 5 एंड 5 एंडेस हो गया। सही है, 6 प्रिंट होगा, क्योंकि भाई यार नमक मैंने बता दिया, नमक ज़्यादा डालना है। ऊपर वाला डालेगा तो बात खराब हो जाएगी ना, या तो पूछता ही नहीं मुझसे। पूछोगे तो फिर लगाओ, नमक ज़्यादा लगाओ। हमने कहा क्या प्रिंट हो जाएगा? 6 प्रिंट हो जाएगा, बात समझ में आ गई। अब हमने कहा बटर जो है वो कर दो 3, नहीं 3 तो ऑलरेडी है, 3 कर देते चलो, एक और कन्फ्यूजन ले आते। क्या प्रिंट होगा? पूरा कैलकुलेटर अभी भी 6 है कि मैं वो वैसे भी 3 डालता है, मैं नहीं बताऊँ। अब हम करते हैं बटर को, क्या करते हैं 6 तो हो गया ना, ये तो सिंपल है। बटर को कम करवा देते हैं। बटर भाई बटर नहीं डालना, विदाउट बटर हाफ फ्राई बनाना है। क्या प्रिंट होगा? 3 प्रिंट होगा। 0 2 3 प्रिंट हो गया, ठीक है, जबरदस्त काम। अब मेरे केस में एक प्रॉब्लम आ गई, हम तो भाई ऑर्डर से चल रहे थे। मैं कह रहा हूँ बटर 3 ला दो, नमक का मुझे पता ही नहीं कितना डालना, अब क्या होगा? हम तो ऑर्डर पे चल रहे थे भाई, पहले नमक। अब मैंने आपसे कहा कि भाई आपका नाम क्या, आपके फादर का नाम क्या है? आपने कहा फादर का नाम ये, मुझे अपना नाम तो पता ही नहीं। अब इसका उल्टा नहीं करना। तो आप कह रहे हो भाई मैं बता रहा हूँ बटर लगा दो 4, नमक का मुझे नहीं पता, मुझसे पूछो नमक का सवाल, मुझे पता ही नहीं कितना डलता है। अब क्या करें? अब तो हम तो ऑर्डर में चल रहे हैं। अब ये वाले को जंप कैसे करें? कैसे जंप होगा? अब नींद आ रही है। अब ये आपका असाइनमेंट है कि आप जंप करके दिखाओ, नमक बताए बगैर बटर की वैल्यू पास करो। अब ये सोचो कैसे होगा, क्योंकि हम तो ऑर्डर वाले लोग हैं, ऑर्डर में चल रहा है काम। आपको ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरह जो ट्राई करने करो, 2 की टैक्स जगह वही 2 लगा। लगाएंगे और बटर की जगह 3 लगा देंगे। ट्राई 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 करो, जो समझ में आ रहा है ट्राई करो। तो फिर बनाना है, मुख्तलिफ एग्जांपल्स बनानी है। ये तो एक एग्जांपल थी आप फ्राई की, आप बिरयानी बनाए।
ठीक है, और अपने नाम के साथ ग्रुप पे सबमिट करें, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट है। कोशिश ये करें कि साथ में टाइप्स भी लगाएं पढ़ के। हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे टाइप्स इसकी, लेकिन आप लोग कोशिश करें अपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें। अब मैं आपको एक लिंक दे दूँ, भी डाल दी। आपने टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पे देखें, आपके पास टाइप स्क्रिप्ट lang.org इस वेबसाइट पे जाना है। आपने जाना है डॉक्स में, डॉक्यूमेंटेशन में जाके आप ये देखें हैंडबुक, इसके अंदर टॉपिक्स आ रहे हैं आपके पास। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे आ जाएं एवरीडे टाइप्स, टाइप स्क्रिप्ट lang.org इस वेबसाइट को आपने विजिट करना है। उसमें आपने डॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन डॉक्स, उसके बाद क्लिक करके हैंडबुक में आपने ये तमाम टॉपिक्स हैं जो कि पढ़ने हैं, लेकिन आप अभी फिलहाल सिर्फ एवरीडे टाइप्स को देखेंगे। आप अभी किसको देखेंगे? एवरीडे टाइप्स, ठीक है। इसमें आपने जाके ये देखना है कि फंक्शंस को किस तरीके से टाइप्स असाइन होती हैं, और आपने जो अपना असाइनमेंट सबमिट कराना है उसमें टाइप्स के साथ सबमिट कराना है।